एक कहानी ऐसी कि अगर तुम उसको एक बार पढ़ने लग जाओ तो तुम एकदम हुक हो जाओगे। किम डोकजा, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, एक नॉर्मल बंदा होता है जो हमेशा की तरह अपने ऑफिस की छुट्टी के बाद ट्रेन पकड़कर घर वापस जा रहा होता है। तो वो अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ रहा होता है, TWSA, थ्री वेज टू सर्वाइव एन अपोकलिप्स। तभी उसके पास उसकी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कॉलीग आके बैठ जाती है, जिसका नाम होता है सेंघा। तो वो डोकजा से घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने लौंडे को अलग ही पड़ी होती है, क्योंकि आज उसकी फेवरेट नॉवल का फाइनल चैप्टर रिलीज हो चुका था, जिसे वो पिछले 8th ग्रेड से लेकर अभी तक पिछले 10 साल तक पढ़ता आ रहा है। ये नॉवल उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। उसने अपनी लाइफ के बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मोमेंट्स को इस नॉवल को पढ़कर अपनी रियलिटी को एस्केप करने के लिए इस नॉवल का ही सहारा लिया था। उसने इसको पढ़ा जब वो स्कूल में बुली होता था। उसने इसको पढ़ा जब वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। उसने इसको तब भी रीड किया जब वो बुरी किस्मत से अपनी मिलिट्री सर्विस के टाइम पे फ्रंट लाइन में स्टेशन किया गया। और जिनको नहीं पता, ये मिलिट्री सर्विस कोरिया के जो मर्द होते हैं उनके लिए कंपलसरी होती है, क्योंकि जब भी एक बंदा आई थिंक 18 या 20 साल का होता है तो उनके लिए कंपलसरी होती है कि वो अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करें। एंड सेम हमें इस मानवा में दिखाया जाता है। एंड इवन नाउ जब वो 2 कौड़ी की नौकरी के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रांसफर होकर धक्के खा रहा था, लेकिन उसकी ये बिटर स्वीट लाइफ में सिर्फ ये एक नॉवल ही एक ऐसी चीज थी जो अच्छी थी, पर उसका भी आज एंड होने वाला था। ये नॉवल के टोटल 3149 चैप्टर्स थे, जो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 1200 चैप्टर तक ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद के चैप्टर्स तक सिर्फ 8-10 ही व्यूज आते थे। एंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ डोकजा ही इसका अकेला रीडर रह गया था। इसी के बाद हम देखते हैं डोकजा सेंगा से कुछ बातें करता है। फिर वो सोचता है कि अगर ये लाइफ जो वो जी रहा होता है अगर वो फिक्शनल होती, फैंटेसी जॉनरा में, तो क्या वो उसका प्रोटैगनिस्ट होता। फिर वो अपनी सेंसेस में आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक रीडर है। पर तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि उस नॉवल के ऑथर का होता है। उसमें लिखा होता है कि थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी फिनिश कर सका एंड मैंने एक कॉन्टेस्ट में एक प्राइज भी जीता है। और डोकजा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि कौन सा कॉन्टेस्ट, क्योंकि उसे जितना भी याद था ये नॉवल किसी भी कॉन्टेस्ट में नहीं थी। लेकिन जब वो ऑथर से ये पूछता है तो ऑथर उसको इग्नोर सा कर देता है। वो कहता है कि ये कॉन्टेस्ट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। फिर वो कहता है कि ये सीरीज अब पेड कंटेंट बनने जा रही है और वो उसे एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उसे एक स्पेशल प्रेजेंट देना चाहता है। तो वो डोकजा से उसका ईमेल एड्रेस मांगता है और डोकजा के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसा कॉन्टेस्ट, क्या प्रेजेंट, और ये गरीबी झलक रही है पूरी। लेकिन 4,000 रुपए। फिर उसको एक मैसेज आता है ऑथर का, अभी 5 मिनट के बाद ही सीरीज पेड होने वाली होती है। एंड तभी वो नॉवल चेक करने जाता है एंड बूम, ट्रेन में हर तरफ तबाही मचनी शुरू हो जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। एंड पूरे 7 बजे वहां ट्रेन के बीच में एक अजीब सा मॉन्स्टर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे वो डोकेबी के नाम से मेंशन करते हैं। और वो आकर कुछ बहुत ही अजीब सा बोलने लगता है, चैनल्स, आखिर क्या हो रहा है। तभी डोकजा के दिमाग में बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं और वो जो क्रीचर उसके सामने होता है वो उस नॉवल का ही एक कैरेक्टर होता है और लोग उससे लड़ने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब एक मजाक है और तभी वो डोकेबी एक पैसेंजर को सभी लोगों के सामने बीच में से फाड़ देता है और वो उन सभी लोगों को मारने लग जाता है जो उसके सामने होते हैं। और वो बोलता है कि ये कोई मूवी या शो नहीं है और ना ही ये कोई एक नॉवल है, अब से यही तुम्हारी रियलिटी है। तभी शुरुआत होती है फर्स्ट सिनेरियो की। So, this was the first episode of Random P, one of the best mangas or novel out there, omniscient reader's viewpoint। तो कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड, और मुझे कमेंट्स में बताना कि ORV की सीरीज में कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बढ़िया है और एम करते हैं 100 लाइक्स का। जब 100 लाइक्स हो जाएंगे तभी मैं एपिसोड 2 स्टार्ट कर दूंगा बनाना रैंडम पीक का। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर रेगुलरली अपडेट्स डालता रहता हूं अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ माय वर्क। एंड और भी मुझे कुछ सजेस्ट करना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं इन द कमेंट सेक्शन। एंड टेक केयर गाइस, I'll see you in the next one. Peace out and I'll come with another episode making bangers for you. So stay tuned. See ya.